हेलो माय स्टूडेंट्स। देखिए, आज मैं अपने इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट के 3 टेंस मैं बता चुका हूँ, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट के भी 2 पार्ट में मैं आपको ट्रांसलेट करके पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। इसलिए आज पढ़ेंगे हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हम कैसे पहचानेंगे कि एक पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। इसकी आइडेंटिटी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्दों का प्रयोग होता है। आदि शब्दों का प्रयोग होता है तथा समय दिया रहता है। समय दिया रहता है क्योंकि रहा था, रही थी, रहे थे पहचान तो पास्ट कंटीन्यूअस की भी है, लेकिन उसमें समय का प्रयोग नहीं होता। इसमें समय दिया रहता है, इसलिए हम जान जाते कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का सेंटेंस है। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब देखिए, पास्ट परफेक्ट की है हैड, इसमें हम बीन ऐड कर देंगे तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती हैड बीन। हम देखेंगे कि हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के स्ट्रक्चर। इसको पढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और यदि मेरे वीडियो पसंद आ रहे हों, मैं बहुत सारी ग्रामर आपको पढ़ा चुका हूं, पढ़ाने जा रहा हूं, तो मेरे वीडियो पसंद आ रहे हों तो उनको लाइक और शेयर जरूर करना। तो देखिए, स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे जिनकी मदद से हम किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंसेस देखिए, इसका स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, फिर V1 ING, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। देखिए, इसमें से शब्द का प्रयोग होता है हिंदी में, उसकी इंग्लिश सिंस फॉर यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से आप इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं कि ये सिंस फॉर कहाँ यूज होता है। कि यदि पॉइंट ऑफ टाइम है, डेफिनेट टाइम है, तो उसके लिए से की अंग्रेजी सेंस, और पीरियड ऑफ टाइम माने इंडेफिनेट टाइम, तो उसके लिए से की इंग्लिश फॉर प्रयोग करते हैं। तो हम देखें अगर एग्जाम्पल में से हुआ है, सुबह से पढ़ रहा था। देखिए, पहचान रहा था और टाइम दिया है सुबह। सुबह चूंकि पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए इसके साथ से की इंग्लिश सिंस का यूज करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट ही, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। अब पढ़ना है रीड, रीड का इंग फॉर रीडिंग। अब से की इंग्लिश सिंस और सुबह मीन्स मॉर्निंग। तो हम क्या बनाएंगे इसकी ट्रांसलेट? ही हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। और देख लीजिए, मैं 2 घंटे से अपना कार्य कर रहा था। देखिए, मैं सब्जेक्ट आई के साथ हैड बीन, वर्ब है करना,
डूइंग। ऑब्जेक्ट है अपना कार्य, आई के साथ अपना की अंग्रेजी माई यूज होती है, माई वर्क। अब चूंकि 2 घंटे ये इंडेफिनिट टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए इसके साथ से के इंग्लिश फॉर यूज करते हैं, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से। ये तो है एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल। अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। देखिए नेगेटिव सेंटेंस में हिंदी में नहीं शब्द का प्रयोग होता है, उसके लिए इंग्लिश में नॉट का प्रयोग करते हैं। बाकी स्ट्रक्चर में कोई चेंजिंग नहीं होती। नेगेटिव, पहले सब्जेक्ट प्लस हैड, फिर इसमें बस हैड और बीन के बीच में नॉट यूज होता है। हैड बीन प्लस B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस फॉर और प्लस टाइम। ठीक है, और कोई डिफरेंस नहीं है, नहीं कि अंग्रेजी नॉट हैड और बीन के बीच में यूज करते हैं। एग्जाम्पल, सी बी 3 दिन से स्कूल नहीं जा रहे थे। देखिए बे मीन्स दे, हैड नॉट बीन, जाना वर्ब, गोइंग, ऑब्जेक्ट टू स्कूल, 3 दिन से, क्योंकि 3 दिन भी पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए इसके साथ से की अंग्रेजी फॉर यूज होगी, 3 दिन फॉर 3 डेज। ये है नेगेटिव। अब सेंटेंस तो बहुत होते, आप स्ट्रक्चर याद कर लीजिए। सेंटेंस कोई भी आ जा, हजारों सेंटेंस होते, तो आप स्ट्रक्चर की मदद से किसी भी सेंटेंस को बना सकते हैं। इसमें ये भी डिफरेंस नहीं है कि हैड बीन किसके साथ यूज होता, एक ही हेल्पिंग वर्ब है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई भी प्रोनाउन हो, सबके साथ हैड बीन का ही यूज होगा। हम देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस आप अच्छी तरह पिछले हमारे इस टेंस से जान चुके होंगे कि जिस वाक्य में सबसे पहले क्या शब्द प्रयोग हो उसे इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती हैड, इसके बाद आता सब्जेक्ट, फिर होता बीन का यूज, प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और प्लस सिंस फॉर और प्लस टाइम। अब चूंकि इंटरोगेटिव है इसलिए इसके बाद में हम क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, क्या वह सुबह से दूध पी रहा था। देखिए क्या पहले, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट ही, फिर बीन, वर्ब है पीना, ड्रिंक मीन्स पीना, ड्रिंक का होगा इंग फॉर्म ड्रिंकिंग, ऑब्जेक्ट आता है मिल्क। अब ये आपका सुबह से, सुबह पॉइंट ऑफ टाइम, तो इसके पहले हम सिंस का यूज करेंगे, से की इंग्लिश, और मॉर्निंग हो जाएगा हैड ही बीन ड्रिंकिंग मिल्क सिंस मॉर्निंग। और एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, क्या तुम दोपहर से क्रिकेट खेल रहे थे। तो देखिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट यू, फिर बीन, वर्ब है प्ले, प्ले का इंग फॉर्म प्लेइंग, ऑब्जेक्ट क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट। चूँकि दोपहर डेफिनेट टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, इसके साथ सिंस का यूज करेंगे, और नून मीन्स दोपहर सिंस नून।
ये हुआ आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपको पहले भी 2 टेंसों में बता चुका हूं कि दो क्या जितने भी टेंस हैं सब में डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, तो उसको 3 प्रकार से स्ट्रक्चर की मदद से हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। क्योंकि क्वेश्चन वर्ड बहुत सारे हैं और इन क्वेश्चन वर्ड का अलग अलग यूज होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो ये डबल इंटेरोगेटिव किसे कहते हैं कि जिस वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग हो वो डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस ओनली क्या वर्ड से स्टार्ट होता है, और डबल इंटेरोगेटिव में क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कौन, कितना, कितनी, कितने, सब वाक्य के बीच में प्रयोग होते हैं। तो आप देखेंगे कि फर्स्ट स्ट्रक्चर कि यदि आपके ये वर्ड क्या, क्यों, कहाँ, कब और कैसे, अगर एक क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में हो तो इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस फॉर और प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। कितना डिफरेंस है इंटेरोगेटिव डबल इंटेरोगेटिव में कि इसमें ओनली क्वेश्चन वर्ड बढ़ जाता है, वाक्य के बीच में आता तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। एग्जाम्पल से हुआ है 3 दिन से कहाँ रह रहा था। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है वेयर, हेल्पिंग वर्ब हैड, सब्जेक्ट ही, फिर आएगा बीन, रहना होता लिव, तो लिव का इंग फॉर्म लिविंग, 3 दिन से, चूंकि पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर यूज होगा से की इंग्लिश फॉर 3 डेज। तो इसमें कोई भी क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तो हम इस प्रकार इस स्ट्रक्चर की मदद से हम उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब चूंकि आपका एक क्वेश्चन वर्ड जो कौन शब्द है या किसने, इसका अलग स्ट्रक्चर होता यदि आपके वाक्य में कौन शब्द का प्रयोग हो, कौन मीन्स हो, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले हु प्लस हैड बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस फॉर और प्लस टाइम। देखिए प्रत्येक टेंस में जितने भी अभी मैंने टेंस पढ़ाए 7 टेंस पढ़ा चुका हूँ, उनमें हु का स्ट्रक्चर सब में हमने अलग प्रकार से बताया है, क्योंकि हु एक क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ सब्जेक्ट का भी कार्य करता है। क्योंकि कौन वाले वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होता, इसलिए हु स्वयं सब्जेक्ट का भी कार्य करता और क्वेश्चन वर्ड का भी, इसलिए इसके साथ अलग स्ट्रक्चर है। इससे आप मैच कर सकते हैं कि क्वेश्चन वर्ड के बाद हैड प्लस सब्जेक्ट, लेकिन इसमें क्वेश्चन वर्ड के बाद हैड बीन का यूज होता क्योंकि इसमें दूसरा सब्जेक्ट नहीं होता। तो अब देखेंगे एग्जाम्पल से हम इसको कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो कोई भी सेंटेंस लीजिए, देखिए एग्जाम्पल में उसे सन 2015 से कौन पढ़ा रहा था। देखिए कौन मीन्स हो के साथ हैड बीन यूज होगा क्योंकि स्वयं सब्जेक्ट है। फिर आएगी वर्ब टीच का इंग फॉर्म टीचिंग, ऑब्जेक्ट है उसे मीन्स हिम।
अब देखिए उसे की जब बात आती तो उसे फीमेल भी हो सकता, मेल भी हो सकता, इसलिए हम उसे की इंग्लिश हर भी यूज कर सकते हैं और हिम भी यूज कर सकते हैं। अब आती है बात सन 2015 से, तो ये सन का नेम है, प्रॉपर नाउन है, ये डेफिनेट टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए इसके साथ हम से की इंग्लिश सिंस यूज करते हैं, सिंस 2015 और क्वेश्चन मार्क। तो ये है आपका कौन यदि वाक्य में प्रयोग हो तो इसका स्ट्रक्चर। अब आपके मैंने बार बार बताए सातों टेंसों में कि यदि आपके क्वेश्चन वर्ड हिंदी में कितना, कितनी, कितने, कौन सा, कौन सी, कौन से, किसका, किसकी, किसके, अर्थात इंग्लिश में 4 वर्ड आते हैं, हाउ मेनी, हाउ मच, हुज और व्हिच। कि हाउ मेनी, हाउ मच, व्हिच और हुज। यदि ये 4 वर्ड यूज हों तो इनके साथ स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर इसके साथ ऑब्जेक्ट जो नाउन के फॉर्म में होता है ये प्रयोग होता है, फिर आती है हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर होता बीन का यूज, फिर वर्ब का इंग फॉर्म। और अब चूंकि ऑब्जेक्ट यहाँ यूज हो जाता इसलिए इसमें वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट यूज नहीं होता, अदर वर्ड। फिर आएगा सिंस फॉर प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे बच्चा सुबह से कितना दूध पी रहा था। देखिए कितना दूध, चूंकि दूध अनकाउंटेबल है इसके लिए कितना की इंग्लिश हाउ मच आएगी, और इसके साथ जो ऑब्जेक्ट है नाउन है मिल्क, इसके बाद ही यूज होता है। इसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर आएगा सब्जेक्ट द चाइल्ड, फिर आएगा बीन, फिर वर्ब का इंग फॉर्म, ड्रिंक का ड्रिंकिंग। अब बचा आपका टाइम, सुबह से पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस का यूज होगा, सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। तो ये होगा आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हमारे चैनल पर बने रहिए। हमारे चैनल पर रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।